कार्तिक महात्म्य की जय। भगवान विष्णु महालक्ष्मी की जय। शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 19वां अध्याय। कार्तिक महात्म्य की जय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है? कृपा करके मुझको बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक के 5 दिन यम कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन का कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसभ्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंगुली से यमाय, धर्मराजाय, मृतवे, अंतकाय, कालाय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि में दीपक जलावें और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य काल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावें। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्मित होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता तथा गौशाला में दीपक जलावें। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती हैं। अमावस्या के दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करें। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीप माला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करें। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दारिद्र्य रूप घर का कूड़ा करकट सूप या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन करावें। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। जय जय कार्तिक महात्म्य। श्री 19वां अध्याय संपूर्णम।